گزارش کروں گا بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھو نا، استقبال کے لیے تو علماء کافی ہے، بیٹھ جائیں آپ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد حضور معین المشائخ شہزادہ شہید راہ مدینہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ شہزادہ شہید راہ مدینہ حضور معین المشائخ کی آمد ہو رہی ہے، ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ گزارش کر رہا ہوں استقبال کے لیے تعریف شکر ہے کہ جماعت کے علماء ہی کافی ہیں۔ دیکھیے ہٹ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ دستار بندی، آمد حضور معین المشائخ۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ حضور شاہ علامہ قاری جناب الدین صاحب کا مینیجر جامعۃ الاسلامیہ روحانی کی آمد ہوئی ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ بیٹھ جائیں اپنی جگہوں پہ۔ Alta देखिए अल्ट्रा देखा है अल्ट्रा देखिए बहुत लोना है बात हुआ है जो बात गड़बड़ी मंगलवार इतना हुए یہ دیکھ رہے ہیں آپ، میں مولا کی بات کر رہا تھا کہ مولا یوں ہی نہیں کہا گیا، وہ مسیح آپ کے سامنے رکھنا چاہیے۔ اب آپ کے سامنے انہی کے گھرانے گھرانے کے لیے ان کے گھر اولاد علی حضرت زہرا شہزادے مخدوم سنہ شہزادے شہید راہ مدینہ حضور معین المشائخ دامت ظلوہ جلوہ بار ہو چکی اور دارالعلوم مدینہ العربیہ قصبہ دوست پوری میں بات کر رہا تھا، جامعۃ الاسلامیہ قصبہ روحانی جس کے فارغین آج پوری دنیا میں دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، اس کی ہر اینٹ پر جس کا نام لکھا ہے، ایک بلڈنگ پرانی نہیں چھوڑی جسے دوبارہ نہ بنایا، اور ہموار زمین تو چھوڑیے ٹیلا بھی توڑ ڈالا اور کھود ڈالا، اس پر بھی بلڈنگ بنا۔ وہ معمار ملت، معمار قوم حضرت قاری جلال الدین صاحب اللہ ہمارے اسٹیج پر رونق دارالعلوم نور الحق چرہ محمد پور کے فخر صحافت فصیح اللسان قاری احمد خان، استاد القرآن مظاہرہ قرت میں پورے ہندوستان
हिंदुस्तान में जिनका नाम लिया जाता, हजरत काजी शमसुद्दीन साहब, हजरत अल्लामा मौलाना साहब फरमाए, और जिनकी आवाज़ मौजूदगी और गैर मौजूदगी में सुनी समझी जाती है, हिंदुस्तान के नामवर खतीब हजरत अल्लामा अब्दुल साहब, और जाम दर जाम अपना काम करते हुए पूरे हिंदुस्तान में अपनी शोहरत की परवाज भरने वाले मशहूर नाज़िम इजलास हजरत आफाक मुशाहिदी साहब अपना काम कर रहे हैं और आप महसूस भी फरमा रहे हैं। अंबर साहब को आपने सुना, अब मेरा भी मन बना, अब कुछ कहने में जरा ज्यादा रुख आएगा जब बड़ों की सरपरस्ती। मैं अपनी बात ही की तरफ लौटना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल जलाल ने अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को दुनिया की नेमत की ज्यादती के लिए दुआ करने का तालिम नहीं है। कहाँ रहा है? अगर किसी चीज की ज्यादती की दुआ का हुक्म दिया है तो वो है इनको रब्बी ज़िदनी। अरे भैया क्लियर है, क्या बताए हैं? ऐ नबी हबीब दुआ कर दीजिए कि अल्लाह मेरे इल्म को ज्यादा फरमा। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल की इस महबूब की दुआ की बरकत ये है कि जब तक वो ज़ाहिरी हयात में रहे उस वक्त तक उनके इल्म व फज़ल में रोज बरोज इजाफा होता रहा, और जब ज़ाहिरी निगाहों से पर्दा फरमा गए, अपने मरकज़े अनवर में जलवाबार हो गए और वहाँ फिर अल्लाह ने आपको जिंदगी और सुरखरुई अता फरमाई है, तो रोज बरोज बल्कि कयामत तक मुसलसल हर आन हर घड़ी आपके इल्म में इजाफा होता रहता है, तरक्कियां होती रहती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया आकाए दो जहां जनाब मोहम्मद अरबी रूह बिला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुक़द्दस कुरान को अपने सहाबा को सिखाया, एक एक लहजा सिखाया, एक एक क़िरत बताई, एक एक को तरीका बताया और हुक्म फरमाया इक़राउल कुरान बिलुहूमिल अरब। तुम जैसे पढ़ते हो वैसे मत पढ़ो, जैसे चाहो वैसे मत पढ़ो, बल्कि कुरान को अरब के लहजे पर पढ़ो। मैंने अर्ज किया, आज आप दुकान में बैठते हैं, बड़े ताजिर हैं, आज आप डॉक्टर हैं, आज आप बिजनेसमैन हैं, आज आप काश्तकार हैं, आज आप दुनिया की तमाम मसरूफियतों में मशगूल हैं, मगर जरा गौर कीजिए, जो वक्त का खलीफा होगा, जो वक्त का इमाम होगा, जो मुसलमानों का सबसे बड़ा बादशाह होगा, उसकी मसरूफियत का आलम क्या होगा, आप जरा गौर कीजिए। और फिर मौलाए कायनात मसरूफियत तो और बढ़ गई थी, इसलिए कि जब से खिलाफत मिली बल्कि उसके पहले से ही जंग जैसा माहौल था और आखिर में शहादत हुई, मगर जब आपने अपना दारुल खिलाफा कूफा को बनाया तो 35 साल की उम्र में हसन मुज्तबा को फरमाया, जाओ मेरे शागिर्द अबू अब्दुल रहमान सुल्लमी से कुरान सीखो। अबू अब्दुल रहमान सुल्लमी से कुरान इमाम आसिम ने सीखा, इमाम आसिम ने ज़िर बिन हुबैश से कुरान सीखा, मगर जब उन्होंने इमाम हफ्स को पढ़ाया तो फरमाया, आए हफ्स सुन लो, मैंने जो कुरान तुम्हें पढ़ाया है वो ज़िर बिन हुबैश वाला कुरान नहीं है, बल्कि अबू अब्दुल रहमान सुल्लमी वाला कुरान है, जिसको उन्होंने मौलाए कायनात हजरत अली से पढ़ा है, और हजरत अली ने आकाए नामदार मदीना के ताजदार जनाबे मोहम्मद अली रूह बिला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ा है। और आज पूरी दुनिया में सबसे आसान क़िरत हजरत इमाम हफ्स की है। अरब पढ़ता हो या आजम पढ़ता हो, मगारिबा अफ्रीका के चंद मुल्कों को छोड़कर जहां इब्ने आमिर की क़िरत पढ़ी जाती है, पूरी दुनिया में हफ्स की रिवायत पढ़ी जाती है, यानी हजरत इमाम आसिम की क़िरत पढ़ी जाती है, यानी अबू अब्दुल रहमान सुल्लमी की तिलावत पढ़ी जाती है, यानी पूरी दुनिया जो कुरान पढ़ती है वो मौला